जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बैकाल झील। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलर घाटी कहाँ स्थित है? दोस्तों, टेलर घाटी पूछा है कहाँ स्थित है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टेलर घाटी है दोस्तों, वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थार। जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों, वो है थार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों, संसार का यानी कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा। जो सहारा मरुस्थल है दोस्तों, वो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है, क्योंकि इससे ये मालूम चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों, वो कहाँ स्थित है? जो ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों, कहाँ स्थित है? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट है दोस्तों, वो जर्मनी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, गेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन किस देश में अवस्थित है? अवस्थित पूछा है दोस्तों, किस देश में है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, रजाओं की घाटी कहाँ है? यानी कि रजाओं की घाटी पूछा है दोस्तों, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिस्र देश में है। रजाओं की घाटी कहाँ है दोस्तों? मिस्र देश में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, औंधी घाटी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, औंधी घाटी पूछा है कि कहाँ पाई जाती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कास्ट रीजन में पाया जाता है। जो औंधी घाटी है दोस्तों, वो कास्ट रीजन में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंडीज में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एटना कहाँ क्या है? दोस्तों, माउंट एटना पूछा है क्या है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्वालामुखी, एक ज्वालामुखी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फिजी द्वीप कहाँ स्थित है? दोस्तों, फिजी द्वीप पूछा है कि कहाँ स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रशांत महासागर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार की छत किसे कहा जाता है? दोस्तों, संसार की छत पूछा है किसे कहा जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पोमेर को संसार की छत कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफी का रिकॉर्ड क्या करता है? यानी कि सिस्मोग्राफी जो यंत्र है वो क्या करता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूकंप की तीव्रता को मापता है। जो सिस्मोग्राफी है दोस्तों, वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? यानी कि माउंट एवरेस्ट पूछा है दोस्तों, कहाँ है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। उससे पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका अब तक कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर दोस्तों किसे कहा जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्विट्जरलैंड को पर्वतों का सागर कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1000 झील का देश कहा जाता है? जो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झील का देश कहा जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिनलैंड को। फिनलैंड को 1000 झील का देश कहा जाता है, क्योंकि उस देश में हजारों झील पाए जाते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तुरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, तुरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पूछा है दोस्तों, किस राज्य में स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिजोरम में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्णतः कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक बनाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम राज्य है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? यानी कि दोस्तों, किस शहर को हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
रायपुर किस राज्य की राजधानी है? दोस्तों रायपुर पूछा है किस राज्य की राजधानी है, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नामपा नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों नामपा नेशनल पार्क पूछा है कहाँ स्थित है, तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जो नामपा नेशनल पार्क है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क पूछा है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि हेली नेशनल पार्क जो है दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कोकर रेलवे किसको जोड़ता है? दोस्तों कोकर जो रेलवे है वो किससे जोड़ता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि रोहा को बेंगलोर से जोड़ता है। जो कोकर रेलवे है दोस्तों वो रोहा को बेंगलोर से जोड़ता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? दोस्तों थार एक्सप्रेस पूछा है कहाँ जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि पाकिस्तान जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक पूछा है दोस्तों किस नदी को कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि कोसी को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछा है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि गोदावरी नदी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गोवा किस नदी पर स्थित है? दोस्तों गोवा पूछा है किस नदी पर स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि मांडोवी पे स्थित है। जो गोवा है दोस्तों वो मांडोवी पे स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होते हैं? यानी कि इसमें से कौन सी नदी है जो कच्छ की रण में समाहित होती है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी कि लूनी जो है वो कच्छ के रण में समाहित होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों नासिक पूछा किस नदी के किनारे स्थित है, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि गोदावरी के किनारे स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? जो हीराकुंड बांध है दोस्तों वो किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर नंबर ए, यानी कि पेरिस पे स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? दोस्तों भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि थार कहते हैं। भारतीय मरुस्थल को थार कहते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली पूछा है कहाँ स्थित है, तो सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से कौन सा सही जोड़ा है? दोस्तों सही जोड़ा पूछा है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा और अगरतला। जो त्रिपुरा है दोस्तों और अगरतला वो सही जोड़ी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों कामाख्या मंदिर पूछा है कहाँ स्थित है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में स्थित है। जो कामाख्या मंदिर है दोस्तों वो असम में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा है दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। जो सॉरी दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पे पूछा है तो राजस्थान हो जाएगा, सॉरी दोस्तों। और भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है, तो राजस्थान हो जाएगा। और वही जनसंख्या के आधार पे पूछा होता तो उत्तर प्रदेश होता। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? जो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं दोस्तों, तो सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि बेंगलुरु को कहते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट यानी कि झील जिला के रूप में जाना जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैनीताल। नैनीताल जो है
झील जिला के नाम से जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की नर्म नदियों में कौन सा सी डेल्टा नहीं बनती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताप्ती। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जो सूरत है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और आप कमेंट में बताइए कि आपको इसमें से कितना आंसर पहले से मालूम था। तो मिलते हैं तब तक किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।